तो दोस्तों 13 तारीख का आपका जो पेपर है वो आ चुका है। आप देख सकते हो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED। ये जो परीक्षा है आपको मैं बता दूं, इस पेपर में से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सारे जो स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। पेपर है आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ठीक है, यह बात आप सभी बच्चों को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये पूरा पेपर, और वो भी सॉल्यूशन सहित। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। ठीक है, वोकॉइड्स आर आल्सो नॉन एज, जो वोकॉइड्स है ये किस नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिया है, प्योर वोवेल्स, इम्प्योर वोवेल्स, और इसके अलावा आपको डेप्थोंग्स और कॉन्टॉइड्स। तो दोस्तों इसमें आप सभी स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा प्योर वोवेल्स, यानी कि आप सभी बच्चों को प्योर, यहाँ पर प्योर वोवेल्स बताना रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, और जो मैं बताता हूँ वो परीक्षा में 101% छपता है दोस्तों। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। द नंबर ऑफ कंसोनेंट्स साउंड इन इंग्लिश आर, यानी कि कंसोनेंट का जो साउंड करता है इंग्लिश में, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 21, 23, 26 और 24 आपको दिया है, जिसमें से 24 जो है ये कंसोनेंट साउंड करता है, यानी कि 24 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर के रूप में याद रखना, ये कंसोनेंट के रूप में साउंड करता है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा, द एनिमल्स इन केजेस वेयर टू द जंगल। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को लेट आउट आंसर करना रहेगा। लेट आउट आपका करेक्ट आंसर है सही उत्तर के रूप में। ठीक है, बिल्कुल लेट आउट आप लोगों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ वाटर इन द वेल। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, देयर इज़ मच वाटर। ठीक है, देयर इज़ मच वाटर इन द वेल, ये आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो मच का यूज़ आप इसमें करेंगे सभी बच्चे। ठीक है ना, चलिएगा इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ये रहा, शी कट हर फिंगर अ नाइफ। तो इसमें फ्रॉम, विच, टू और ऑफ, इनमें से एक आपको बताना था। तो दोस्तों विथ आपको इसमें आंसर करना रहेगा, विथ नाइफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ये देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या दिया है, राइट एनी 3 वे दैट यू फील इंग्लिश हेल्प पीपल इन इंडिया। इसके जितने भी आंसर है मैं सारे आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। देखिएगा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राइट एनी 3 वे दैट यू फील इंग्लिश हेल्प पीपल इन इंडिया। तो इसमें क्या लिखना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो लिखना है। इट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, IT सेक्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, और इसके अलावा आपको इसमें बताना है नेक्स्ट जो पॉइंट, एक्सेस टू हायर एजुकेशन, मोस्ट हायर एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स एंड रिसर्च मटेरियल्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस एंड इंग्लिश, इन इंग्लिश। ठीक है, याद रखना ये इंग्लिश की ही बात करी गई है इसमें। इसके बाद में इंटर स्टेट कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर 3 वे पूछा था, तो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के रूप में भी इंग्लिश को काफ़ी मान्यता दी जाती है। तो इट एक्ट्स एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट विथ डाइवर्स नेटिव टंग्स। ठीक है, और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके सामने, फेलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन और फॉल राइज इंटोनेशन। ये आपका इसमें आंसर है, जिसमें फेलिंग इंटोनेशन जो है यूज्ड फॉर स्टेटमेंट्स विथ व क्वेश्चंस। ठीक है, और
मतलब इंटोनेशन जो है आपका इसमें आएगा यूज़ फॉर यस नो क्वेश्चंस एंड एक्सप्रेसिंग सरप्राइज। और फॉल राइज इंटोनेशन में यूज्ड व्हेन द स्पीकर इज अनसर्टेन और हैज़ मोर टू से। ठीक, ये आप लोगों के 3 इसमें पूछे थे। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश? तो एक तो फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन, फॉल राइज इंटोनेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। मतलब साइलेंट रीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। ये आंसर है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। साइलेंट रीडिंग हेल्प्स इन बेटर कंसंट्रेशन एंड फास्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। Since the reader doesn't have to pronounce word aloud, they can focus entirely on the meaning and context, which improves overall comprehension। यानी कि यहाँ पर जो साइलेंट रीडिंग है वो बेटर कंसंट्रेशन के लिए भी मतलब हेल्प करती है, फास्टर ऑब्जर्वेशन मतलब अच्छे से याद कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। ठीक है, इसलिए हमें साइलेंट रीडिंग करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हाउ इज़ ए पर्सनल लेटर डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफिशियल लेटर। मतलब कि पर्सनल लेटर जो है एन ऑफिशियल लेटर से किस प्रकार से डिफरेंस है। तो यहाँ देखिएगा डिफरेंस बिटवीन पर्सनल लेटर एंड ऑफिशियल लेटर। देखिएगा पर्सनल लेटर क्या है, ऑफिशियल लेटर क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें। तो जो पर्सनल लेटर है उसमें आप देखिएगा पर्पस होता है रिटर्न टू फ्रेंड्स और फैमिली। ठीक है, और ऑफिशियल लेटर में रिटर्न फॉर बिजनेस और फॉर्मल रिक्वेस्ट। टोन में इनफॉर्मल एंड इमोशनल टोन होती है। ठीक है, और ऑफिशियल लेटर में प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, और इनका जो फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट कैसा रहता है ये भी समझ लो। फॉर्मेट है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर किसका होता है, तो पर्सनल लेटर जो होता है ना उसका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, और ऑफिशियल लेटर जो होता है उसका स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पैराग्राफ, राइट एट लीस्ट 3 ऑफ द। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी ऑफ गुड पैराग्राफ की लिखनी है। तो एक तो यूनिटी, एवरी सेंटेंस शुड रिलेट टू ए सिंगल मेन आइडिया। ठीक, एंड यूनिटी के अलावा कोहेरेंस, थॉट्स शुड फ्लो लॉजिकली यूजिंग ट्रांजिशंस। एंड नेक्स्ट है टॉपिक सेंटेंसेस, अ क्लियर सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस द मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, तो ये 3 आपसे पूछे हैं, इसमें तो 3 हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखिएगा, व्हाट इज ए क्वेश्चन टैग। मतलब क्वेश्चन टैग क्या है, गिव 1 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए। तो क्वेश्चन टैग ये है, देखिएगा आंसर, अ क्वेश्चन टैग इज ए शॉर्ट फ्रेज एडेड टू द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट्स टू टर्न इट इनटू ए क्वेश्चंस टू और टू आस्क फॉर कंफर्मेशन। एग्जाम्पल में इट इज़ ए सन्नी डे इजंट इट, ये एग्जाम्पल है क्वेश्चन टैग का। इट इज़ ए सन्नी डे इजंट इट, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज स्कीमिंग डिफर फ्रॉम स्कैनिंग, गिव एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेटर्स। अब देखिएगा स्कीमिंग वर्सेस स्कैनिंग, यहाँ पर स्कीमिंग रीडिंग क्वाइटली टू गेट जनरल गेट्स और मेन आइडिया ऑफ ए टेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल रीडिंग अ न्यूज़पेपर हेडलाइन। और स्कैनिंग में लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और कीवर्ड विदाउट रीडिंग द वोल टेक्स्ट। ये सर्चिंग फॉर ए नेम इन ए फोन डायरेक्टरी, इस तरीके से करना रहेगा आप लोगों को दोस्तों। ठीक है ना, और अब आपको मैं बता देता हूँ बाकी ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इनको आप चैट जीपीटी पर डालेंगे और इनके आंसर कर लेना, बहुत सिंपल आंसर दे देगा वो आप लोगों को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर करके जाना, परीक्षा में सभी बच्चों को देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना।